हेलो गाइस, वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम चीकू के साथ कक्षा 3 का एक महत्वपूर्ण जो व्याकरण के अंदर मुहावरे, एक एक बिंदु है मुहावरा। मुहावरा एक सब्जेक्ट के अंदर हिंदी में बहुत महत्वपूर्ण व्याकरण का एक पोर्शन हो जाता है, जिसको आज हम पढ़ेंगे। मुख्य तौर पर मुहावरे को कैसे समझते हैं, कैसे क्या महत्वपूर्ण मुहावरे हैं इस अध्याय के अंदर, इस बुक के अंदर, इस पुस्तक के अंदर, वो हम यहाँ देखेंगे। और हमारे साथ है चीकू जो मुहावरे को समझेंगे हमारे साथ। अब सबसे पहले मुहावरे को इंग्लिश में कहते हैं आइडम्स, ठीक है। इसके बाद भाषा को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। मुहावरों का अर्थ होता है सामान्य न होकर किसी विशेष तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना, विशेष तरीके से उसको बताना, ठीक है। इसके बाद आओ उदाहरण द्वारा समझते। साधारण, जैसे चुनाव जीतकर नेताजी खुश हो गए। अब इसी को मुहावरे के साथ चुनाव जीतकर नेताजी फूले न समा रहे हैं, ठीक है। साधारण, चुनाव जीतकर नेताजी खुश हो गए, और मुहावरे में इसी को रिप्रेजेंट करेंगे तो चुनाव जीतकर नेताजी फूले ही नहीं समा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, साधारण, वापस दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। साधारण, पुलिस को देखकर चोर भाग गया। इसी को मुहावरे में कैसे बोलेंगे, पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया, ठीक है। क्या हो गया, 9-2-11, 9-2-11 हो गया। इधर नेताजी फूले नहीं समा रहे, ठीक है। तीसरा जो है उदाहरण वो देख लेते हैं। आदित्य की बहादुरी देखकर अध्यापक ने उसे शाबाशी दी। अब इसी को मुहावरे में कैसे बोलेंगे कि आदित्य की बहादुरी देखकर अध्यापक ने उसकी पीठ थपथपाई। कैसे पीठ कैसे थपथपाते, ऐसे कि शाबाश, बहुत अच्छा करा, ऐसे बोलते हैं। तो साधारण क्या है कि आदित्य की बहादुरी को देखकर अध्यापक ने उसे शाबाशी, एक तो नॉर्मल शाबाशी, ठीक है, ये मैं ऐसे बोल दूं साधारण तरीके से, शाबाश चिकू। पर इसको मुहावरे में कैसे बोलेंगे, आदित्य की बहादुरी देखकर अध्यापक ने उसकी पीठ थपथपाई, यानी पीठ ऐसे थपथपाना, यानी ये मुहावरा हो गया साधारण से मुहावरे में कन्वर्सेशन, ठीक है। इसके बाद बच्चों, आपने ऊपर लिखे साधारण तथा मुहावरे के प्रयोग वाले वाक्य पढ़े हैं। आपने देखा कि मुहावरे के प्रयोग वाले वाक्य अधिक प्रभावशाली एवं सुंदर लग रहे हैं। इनके प्रयोग से भाषा रोचक बनती है। अतः कहा जा सकता है ये वे वाक्यांश जो साधारण अर्थ न देकर विशेष अर्थ देते उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे साधारण अर्थ ना देते हुए विशेष अर्थ देने वाले शब्द मुहावरे कहलाते हैं, या वो पंक्तियां मुहावरे कहलाते हैं। जैसे आपके पुस्तक में कुछ महत्वपूर्ण आपके मुहावरे दे रखे, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहला मुहावरा, अंग अंग मुस्कुराना। अंग अंग मुस्कुराना यानी बहुत प्रसन्न होना, बहुत प्रसन्न होना। विद्यालय में सर्वश्रेष्ठ छात्र चुने जाने पर साहिल का अंग अंग मुस्कुराया। अंग अंग मुस्कुराया, यानी अंग अंग मुस्कुराने का मतलब वो बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ, ठीक है। अब दूसरा जो मुहावरा है आपके इस पुस्तक में दे रखा, आस्तीन का सांप होना। आस्तीन का सांप होना, यानी सांप, स्नैक। आस्तीन का सांप होना यानी कपटी मित्र, ठीक है। राम ने श्याम पर भरोसा किया, किंतु वह तो आस्तीन का सांप निकला, यानी कपट। उससे झूठ बोला और क्या है, उसके साथ फ्रॉड करा, भरोसा तोड़ दिया उसका। तीसरा है अपना उल्लू सीधा करना, यानी अपना स्वार्थ सिद्ध करना। आज के नेता अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। आज के नेता उल्लू सीधा करने में, अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। फिर चौथा है कान पर जू रेंगना। कान पे जू रेंगना, कुछ भी असर ना होना। सोनू को कुछ भी समझाओ लेकिन उसके कान पर जू ही नहीं रेंगती। कान पर जू पता है, जू जानते हो, जो अपने सिर में पड़ जाती, छोटे छोटे से वो ऐसे छोटे छोटे से कीड़े होते हैं, उसे हमारे यहाँ जो इसमें जो कह रखा है, हमारे जुए कहते हैं, ऐसे नहीं बोलते तेरे सिर में जुए पड़ गई, ठीक है। इसके बाद क्या है, मुंह में पानी आना, यानी ललचा जाना। आपको जैसे गोलगप्पे पसंद है,
गोलगप्पे को देखते ही हम नहीं कहते मुंह में पानी आ गया है ना। तो मुंह में पानी आना यानी ललचा जाना। ललचे जाना। गरम गरम जलेबी देखकर गरम गरम जलेबी देखकर रीना के मुंह में पानी आ गया, दीना के मुंह में पानी आ क्योंकि उसका मन कर रहा है कि मैं खाऊं, पर वो खा नहीं पा रही, पर वो देख देख के उसके मुंह में ऐसा एज्यूम कर रही कि मेरे मुंह में पानी आ गया, क्योंकि उसे पसंद है वो चीज। ठीक है। आसमान सिर पर उठाना, आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। बहुत शोर करना। कक्षा में अध्यापिका के न होने पर बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। बच्चों के कक्षा में अध्यापिका के न होने पर कक्षा में अध्यापिका के नहीं होने पर बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। बच्चों ने आसमान आपके भी जो टीचर्स होते हैं थोड़ा से क्लास से बाहर जाते हो और आप चिल्लाने लगते हो तेज तेज, तो यहाँ पे उसी का है आसमान सिर पर उठाना है। ठीक है। पेट में चूहे कूदना, आपको भूख लगती है, भूख लगती है तो ऐसा लगता है पेट दर्द होता है, बहुत ज्यादा तेज दर्द होता है, तो ऐसा लगता है कि बहुत भूख लग रही है। जब बहुत भूख लग रही है तो पेट में ऐसा लगता है जैसे चूहे कूद रहे हो। ठीक है। क्रिकेट मैच खेलने के बाद राहुल के पेट में चूहे कूदने लगे। ठीक है। क्रिकेट मैच खेलने के बाद राहुल के पेट में चूहे कूदने लगे। आंख का तारा होना, आँख का तारा होना, जैसे कोई स्टूडेंट किसी टीचर का आंख का तारा होता है, यानी बहुत अच्छा लगता है, जैसे आप हो आंख का तारा, यानी बहुत चीकू बहुत अच्छा लड़का है, बहुत टाइम पे पढ़ता है, तो मेरे लिए क्या है, आप आंख के तारे हो, यानी बहुत प्यारा होना। सभी बच्चे अपने माता पिता व अध्यापक की आंख का तारा होते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद है हवा से बातें करना, यानी हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। बहुत तेज दौड़ना। महाराणा का घोड़ा चेतक हवा से बातें करता था। महाराणा का घोड़ा चेतक हवा से बातें करता था। इसके बाद है घी के दिए जलना, घी के दिए जलना, यानी खुशियां मनाना। यानी खुशियां बनाना। रामचंद्र जी के अयोध्या लौटने पर लोगों ने घी के दिए जलाए थे। ठीक है। भगवान श्री राम जब अयोध्या आए थे तो लोगों ने क्या, खुशियां मनाने के लिए घी के दिए जलाए थे। ठीक है। दाल में काला होना, दाल में काला होना, गड़बड़ी होना, गड़बड़ी होना, यानी गड़बड़ी यानी कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है। दाल में काला होना, कुछ तो गड़बड़ है। मयंक की बातें सुनकर लगता है कि जरूर दाल में कुछ काला है। जैसे मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप कभी कभी झूठ बोलते भैया मैं ये नहीं कर पाया वो नहीं कर पाया, तो मैं समझ जाता हूँ कि दाल में कुछ काला है, यानी गड़बड़ी होना। लाल पीला होना, लाल पीला होना मतलब बहुत गुस्सा आना। आपके मम्मा बोलते होंगे कि तू इतना लाल पीला क्यों हो रहा है चिक्कू, तो आप वो इसका मतलब क्या है कि गुस्सा आ रहा है आपको। ठीक है। आजकल पिताजी छोटी छोटी बातों पर लाल पीला हो उठते हैं। आजकल पिताजी छोटी छोटी बातों पे लाल पीला हो उठते हैं। ठीक है। फिर लास्ट 3 है घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर आप ट्यूशन आते हो, ट्यूशन से पहले सो जाते हो, तो फिर उठने का मन नहीं करता, आप मम्मा को बोलते मैं नहीं जा रहा, यानी आप घोड़े बेच के सो रहे हो गहरी नींद में। ठीक है। निश्चिंत होकर सोना। निश्चिंत होकर सोना। परीक्षा समाप्त होने पर परीक्षा समाप्त होने पर पंकज घोड़े बेचकर सो रहा। पंकज घोड़े बेच के सो रहा। ईद का चांद होना, ईद का चांद होना, बहुत कम दिखना। बहुत कम दिखना। अरे मित्र अरे मित्र तुम तो आजकल ईद का चांद हो गए हो, यानी बहुत कम दिख रहे हो। बहुत कम दिख रहे हो। लास्ट है अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना, साफ मना करना। साफ मना करना। रमन ने जब रोहित से मदद मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया, यानी साफ साफ मना कर दिया। साफ मना कर दिया। ये होते हैं मुहावरे, मुहावरे, यानी साधारण अर्थ न देकर विशेष अर्थ देने वाली पंक्तियां या शब्द मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरे के